देश में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव की टक्कर है तो वहीं कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। ओडिशा में राजनीतिक दल लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश को जीत में तब्दील करने के लिए आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने जनता के सामने अपना पिटारा खोल दिया। ओडिशा में 4 चरणों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बड़े बड़े वादे कर वोटों को अपने पाले में लाने की कवायद चल रही है। इसी के तहत आज सबसे पहले बीजेपी ने जनता के सामने वादों की फेहरिस्त लगाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करते हुए बड़े बड़े वादे किए। बीजेपी ने ऐलान किया कि दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा, किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, मझोले किसानों को 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी, कोशर ओडिशा के लिए 3500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 1000 करोड़ का स्टार्टअप शुरू होगा, हर जिले में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, 2022 तक घर, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा देने का वादा किया है। 2 साल में बेरोजगारों को नौकरी का वादा किया गया है। 20 लाख बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। पुरी को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाने का वादा किया गया है। जहां बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से लेकर बेरोजगारों को लुभाने की कोशिश की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए न्याय के जरिए नैया पार लगाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्रति परिवार को 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण दिया जाएगा। बेरोजगारों को 3000 रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जाएगा। न्याय को ओडिशा में लागू करने का वादा किया गया है। अनुबंध पर काम कर रहे कामगारों को नियमित करने का वादा किया गया है। शिक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं में अनुबंध पर कोई कर्मचारी नहीं होगा। कांग्रेस से लेकर बीजेपी ने आज जनता को अपने वादों की चाशनी में डुबोया, लेकिन इन वादों से भी राह आसान नहीं है, क्योंकि ओडिशा विधानसभा चुनाव का इतिहास बताता है कि करीब 2 दशक से बीजू जनता दल का सूबे में कब्जा है। नवीन पटनायक अब तक 4 बार राज्य की बागडोर संभाल चुके हैं। साल 2014 के चुनाव में उनकी पार्टी ने बहुमत से सत्ता में वापसी की थी। इस समय बीजेडी के पास 117 और बीजेपी के पास 10, कांग्रेस के पास 16 सीटें हैं। अब देखना होगा कि अब की बार होगा किसका बेड़ा पार। टीवी लाइव की रिपोर्ट।